सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर मत देखो यार। अरे भैया आंसर मत देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। और ये है ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि शुक्रिया भैया, थैंक यू भैया ये सीरीज लेकर आने के लिए, है ना। तो सबसे पहले पहले सवाल पे अटैक करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, ये नोट्स बिकता है और अगर आप देखोगे ना यही से सारे सवाल आते हैं। ये टोटल 400 ऑब्जेक्टिव है ना, 30-30 करके करा रहा हूँ और इसके बाहर कुछ नहीं आता, है ना। तो मतलब ये टॉपर की पसंद है, पहले ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहला सवाल हम लोग करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है मेरे भाई, क्या होता है, वेबर होता है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है ना। आप सबका अगर प्यार मिलेगा ना भैया, अगर प्यार दे दोगे ना, आपका मैं पार लगा दूंगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना। चलो अगला सवाल, लेंज का नियम संबंध है। तो लेंज का जो नियम है वो किससे संबंधित है। चलो तो ये जो संबंध रखता है वो ऊर्जा से रखता है, एनर्जी से रखता है, लॉन्च आर रिलेटेड, है ना। लेंज का जो लॉ है और रिलेटेड है किस ले, एनर्जी ले। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है भैया, कौन सा, सी नंबर यानी लेंज। ठीक है, तो लेंज ऊर्जा से, लेंज ऊर्जा से, लेंज ऊर्जा से, ऐसे याद रखो। देखो बोलने का तरीका आपका होना चाहिए, ठीक है। जब क्वेश्चन को आप रिपीट करोगे, आप क्वेश्चन को जितना चाहे ना उतना रिपीट करो। ये सवाल है, निम्नलिखित में कौन, है ना, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। अब ऑप्शन तुम्हारे पास है, शैथिल्य क्या प्रदर्शित करता है, लौ चुंबकीय पदार्थ को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को करता है, ठीक है। चलो तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहले तो सवाल आपके दिमाग में घूमना चाहिए, हाँ ये सवाल मेरे को पता है, इसका आंसर मेरे को पता है, हाँ अच्छे से मेरे को पता है। जब इस तरह से करोगे ना मज़ा आएगा, बिल्कुल पढ़ाई यार बहुत आसान लगेगी, पसंद आ जाएगा तुम्हें, सही बता रहा हूँ मैं। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर, चुंबकीय भौगोलिक, चुंबकीय भौगोलिक, चुंबकीय भौगोलिक, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है लाडलो, वो कहलाता है दिक्पात। क्या कहलाता है ना, डिक्लाइनेशन, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, दिक्पात कहलाता है। क्या कहलाता है, दिक्पात कहलाता है, ठीक है। तो एक एक सवाल मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी आप मेरे साथ जुड़े हो ना, जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, है ना। क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तब देखना चमत्कार आपके साथ क्या होता है बोर्ड में। चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है लाडलो कैसी होती है, स्थिर होती है, यानी कांस्टेंट होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। कुछ सवाल रिपीटेड लगेंगे आपको, अरे ये तो मेरे को याद है, ये तो भैया ने मेरे को पहले भी कराया, ठीक है, पहले भी वीडियोज में कराया था। तो इस तरह से आपके दिमाग में चलेगा। हाँ और आप कहोगे भैया तैयारी मस्त चल रही है, लोहा होता है। अब लोहा होता है लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, सी नंबर ऑप्शन सही है, बता दो। लोहा क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है ना। चलो लौह चुंबकीय होता है। अगला सवाल करेंगे कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हमेशा शून्य होगा, इतना याद रखो, जीरो होगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब होता है निर्वात, ठीक है। तो क्या होता है, जीरो होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो नमन कोण का जो मान होता है भैया वो होता है 90 डिग्री, है ना। मान लो ये पृथ्वी है ना, उस पर एक क्या है, चुंबकीय ध्रुव है, तो उसका जो 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये सवाल अच्छे से करेंगे। जल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे से ये दिमाग में रखना, एंड इसका आंसर फटाक से बता दो क्या होगा। चलो फटाक से तुम्हारे माइंड के अंदर में इसका आंसर आना चाहिए, कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब, जवाब हाँ विक्षेप के, है ना, जिसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बोलते हैं। मैं सवाल पे रुकूंगा, टेंशन मत लो, जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर मैं रुकूंगा। अब जैसे ये सवाल भी आई है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप की जो सीमा होती है क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, कैसी होती है, तो बढ़ती है ना। कैसी होती है, बढ़ती है, अच्छे से याद रखना, क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, ठीक ना। अगला सवाल करेंगे कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, वेरी लो होता है। हम लोग सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, भी अपने दिमाग में रखो, ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कम होता है, ठीक है।
अगला सवाल जो कि 12 नंबर है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। कुछ सवाल रिपीटेड होंगे, हमको लगेगा, बट दिमाग में आपके हैं तो भाई रिपीटेड क्या ही है, मजा आ रहा है, बस अपने दिमाग में रखो, ये सब इंपॉर्टेंट वाले सवाल हैं। वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। और अगला, विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। विभव मापी से मुख्यतः विभवांतर मापा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। कोई भी सवाल लगे इंपॉर्टेंट है 3 बार बोलेंगे, है ना। जैसा मतलब कि मान लो याद नहीं है दिमाग में, ऐसा लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको हम 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, तब तो दिमाग में फिट बैठेगा ना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो अपसारी होगी, है ना। बी नंबर का ऑप्शन सही है। वो कैसी होगी? वो अपसारी होगी। अगला सवाल करेंगे जो 16 नंबर है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सवाल देख लिया आप लोगों ने ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। शून्य होता है। एक बार और सवाल करेंगे, विद्युतीय परिपथ से किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स ऑफ एनी पॉइंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे जो 17 नंबर सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना। चालक के, यहाँ चालक नहीं है, चालक है, ठीक है। तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित होती है, जिसको डाइवर्स्ड बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 18 नंबर, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में जो मान होता है, समझो मेरी बात, वो 6 होता है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या होता है? 6 होता है। क्वेश्चन देख लो, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, कलर कोड जो होता है वो 6 होता है। और अगला सवाल है यहाँ पर देखो, किलोवाट की जगह पे लीलोवाट घंटा, सॉरी गाइस टाइपिंग। ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। और ये किसका मात्रक होता है? ये होता है ऊर्जा का, है ना, एनर्जी का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपने देखा। ए मीटर घंटा मात्रक होता है। सब मात्रक वाले देख रहे हो सवाल कितने खतरनाक है, वीवीआई वाले हैं। ठीक है, क्या है? वीवीआई वाले सवाल है। ये क्या? आवेश का होता है, चार्ज का। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। बी नंबर का ऑप्शन लाडोलो सही है, जो कि क्या होगा? ए मीटर घंटा का मात्रक क्या होगा? चार्ज होगा, आवेश का, आवेश का। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका भाई हूं ना, आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह होता है। तो विद्युत हीटर में तुम्हें पता है ना, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल आपने पहले भी कर रखा होगा, किया है, मैंने खुद कराया। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला जो 22 नंबर का सवाल है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान के बढ़ने पर ही। जितना उसमें तापमान दोगे उतना उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे जो 23 नंबर का सवाल है। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। क्या होता है? डबल हो जाता है। इस सवाल को एक बार और करेंगे, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाता है? दोगुना होता है, 2x हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो जो सवाल है इंपॉर्टेंट उस पर 2 बार देना ही पड़ेगा भैया, अच्छे से करना ही है आपको। बस दिमाग में इतना ही रखो कि इसको हम आज खा पका जाएंगे। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? अब यहाँ कलर कोड में लाल रंग का मान पूछ रहा है। अब ये सवाल देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 2 होता है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो इस तरह से जब आप सवाल 1 बार, 2 बार, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, 6 बार करोगे, तब तो आपको भाई अच्छे से याद होगा ना। आप सब एक एक बार देख रहे हो, लग रहा है कि याद हो गया, एग्जाम में बैठेंगे हो जाएगा। अरे भैया 30% तो भूल जाओगे तुम, एग्जाम में 30% तो भूल जाओगे तुम, डर से केवल भूल जाओगे। तो वही बात है ना, इतना बार करा दूंगा कि भूलोगे ही नहीं, मुंह पे रहेगा, दिमाग का छोड़ो ना। प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? बताओ कौन सा राशि समान रहती है? तो विभवांतर ऐसी राशि है जो समान रहती है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल जो 26 नंबर सवाल है, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा पूछ रहा है,
विद्युत का सबसे अच्छा पूछ रहा है तो चांदी होता है ना, आपको पता है ये सवाल। चलो ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 27, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग में है ना क्रोड का मान क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोड का मान पूछ रहा है, ये सवाल देख लो, कभी लाल पूछता है, कभी हरा पूछता है, कभी पीला पूछता है, तो अच्छे से याद होना चाहिए। और इसका 5 होता है, ठीक है, इसका 5 होता है, ठीक है। चलो हरे रंग वाला 5 होता है। अगला जो 28 नंबर सवाल है कि टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ये सवाल बदलता नहीं है। ये सवाल पहले टी याद रख लो, आई याद रख लो, आर भी याद रख लो, तीनों चीज टी आई आर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका तो होगा आई स्क्वायर इंटू आर टी, अच्छे से याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अच्छे से याद रख लेना। अगला जो 29 नंबर का सवाल है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, क्या होती है? वोल्ट होती है। और अगला 30 नंबर सवाल है कि किसी धातु का पैरावैद्युतांक होता है, वो क्या होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। देख रहे हो कितना खतरनाक लेवल से हम लोगों ने कर लिया। तो यार बोलता हूँ सब्सक्राइब करो ना, कहाँ जाओगे, अब आओगे यहीं पर, इसलिए बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक।